बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उस्मान क्रिएटिव्स में खुशामदीद। बहुत से दोस्त कह रहे थे कि उस्मान भाई नया जो एडवांस व्यू आया है इसके थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न भरना सिखाएं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एडवांस्ड व्यू के अंदर सैलरी पर्सन किस तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपने सबसे पहले ये इसका मेन पेज है जी। इधर आपके पास आ रहा है जी सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल विज़ार्ड व्यू। ठीक है, इधर आपने इधर क्लिक किया करना है गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि साल सेलेक्ट करें, क्योंकि अब ये साल चल रहा है 2022 की रिटर्न सबमिट हो रही हैं। 2022 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वो कह रहा है जी कि ये साल आपका स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक। क्या आप इसी टाइम की रिटर्न भरना चाहते हैं? मैं कहता हूँ जी। इस पर मैंने क्लिक किया तो साथ ही अब ये विंडो ओपन होगी नई। इसके अंदर ये देखें, यहाँ पे आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि क्या लिखा हुआ है। जो स्लाइड आएगी मैं अभी आपको बताता जाऊँगा, आप भी इधर पढ़ते जाइएगा। यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आप रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट पर्सन ऐसे होते हैं जो 183 डेज़ या 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर रहे होते हैं, यानी कि टैक्स ईयर की मैं बात करूँगा, यानी कि 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक जो लोग 183 डेज़ या 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर रहे हैं वो रेजिडेंट हैं, नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट है। तो ये रेजिडेंट है जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, तो इधर रेजिडेंट पे मैंने क्लिक किया तो साथ ही इधर हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब वो कह रहे हैं जी कि ये इनकी जो है वो सैलरी अदर सोर्सेज कैपिटल गेन। मैं इधर सैलरी पे बता रहा हूँ। सैलरी के ऊपर एनुअल सैलरी के ऊपर जाऊँगा। एनुअल सैलरी मैंने ऑलरेडी इनका ये मैंने एक्सेल में बना के रखा हुआ है। ये सैलरी इनकी है 8,42,358 रुपये। ये इधर टोटल अमाउंट पे 8,42,358 और इधर सेव एंड बैक। ठीक है, तो इधर एनुअल डिडक्शन ऑन सैलरी, जो सैलरी के ऊपर डिडक्शन हुई है आपने ये टैक्स के है मत, इनका ये वाला टैक्स डिडक्ट हुआ है 12,119। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और वहाँ पे जाके लिख देते हैं। ये देखें, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149 के तहत ही ये सैलरी काट के इसमें से टैक्स काटा जाता है। अच्छा जी, तो ये 12,119 इधर सेव एंड बैक। अच्छा, ये है मोनेटाइजेशन अलाउंस है, इस प्रॉफिट इन लियो ऑफ एडिशन ऑफ टू पे है, फ्लाइंग सबमरीन अलाउंस है और कमर्शियल पायलट्स अलाउंस है, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं और सैलरी एरियर्स हैं। इसके हवाले से मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को आप देख लें, आपको इनके हवाले से पता चल जाएगा। अगर मैं इसी में बताने लग गया तो ये वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी। तो इधर आपने कंटिन्यू पे जाना है। अब यहाँ देखें ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट योर सोर्सेज ऑफ इनकम। इसके अलावा भी अगर कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो आप इधर आप इसको उसके अंदर मेंशन कर देंगे, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ सैलरी है। तो मैं सिर्फ सैलरी के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ, तो अब इसको आगे चलता हूँ। आई हैड रिडक्शन या क्रेडिट फ्रॉम, यानी कि अगर आप ये आपने ये 3 हेड्स के अंदर आपका कोई ना कोई आपने पेमेंट की है तो आप अपने टैक्स के अंदर रिडक्शन करवा सकते हैं। ये है ज़कात अगर पे की हुई है, लेकिन ज़कात का आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको ज़कात पेमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है, आपने किसी फैमिली मेम्बर को ऐसे ही ज़कात दी है, तो आप इधर यहाँ पे इसको मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो हैं आपके पास प्रॉपर इसका जो है वो आपके पास चालान होना चाहिए। और फुल टाइम रिसर्चर और टीचर जो होते हैं ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके गवर्नमेंट टीचर्स की ही अपनी ये यहाँ से ये टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट ले सकते हैं। प्राइवेट टीचर यहाँ से टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, तो इधर शो मोर करके देखता हूँ कोई और चीज़ आ रही है। देखें और भी चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ों के साथ भी आप इसको कर सकते हैं, आप टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन मैं इसको दोबारा शो लेस करके, क्योंकि मैं ये ज़्यादातर लोगों का इन चीज़ों के साथ कोई अमल दखल नहीं होता,
तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं सर्व करना चाहता। इधर कंटिन्यू पे क्लिक किया। अगर आपने किसी और तरीके से भी टैक्स डिडक्ट करवाया हुआ है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब इधर शो मोर करके मैंने ज़्यादा जो है वो इधर ये शो मोर, ये नीचे ये देखें, ये शो लेस या शो मोर, इधर देखें, इस पर क्लिक करके आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये बैंक में से अगर आपने टैक्स डिडक्ट करवाया हुआ तो आप यहाँ पे जाके एंट्री करेंगे। अगर आपने गाड़ी का कोई टैक्स पे किया है जो टोकन की सूरत में हो सकता है, यहाँ पे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की सूरत में हो सकता है तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर मोबाइल के ऊपर आपने कोई टैक्स पे किया तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके एंट्री करवाएंगे। और प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपने सेल परचेज़ किया है तो इसके ऊपर आप अपना ये देखें, परचेज एंड सोल्ड ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी। अगर आपने इसके ऊपर कोई टैक्स पे किया हुआ है तो आप इन पे जाके कर सकते हैं। इसी तरीके से प्राइस बॉन्ड के ऊपर अगर आपने कोई टैक्स वगैरह पे किया हुआ है, डिविडेंड, टिकट, ऑप्शन, एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, अगर आपने कोई किसी इन्वेस्टर की गाड़ी ली है और आपने तब उसके ऊपर नंबर लगवाया है तो उसके ऊपर कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो आप इस सेक्शन के तहत उसको टैक्स पे करते हैं। तो अगर आपने पे किया हुआ तो यहाँ से जाके आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि इस जिसकी पे कर रहे हैं इसमें से किसी उसका इधर से कुछ भी नहीं है तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अब ये थोड़ा सा है आपका जो आपने ध्यान से करना है। इस जो मेन आपकी जो ऑडिट होता है वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट की वजह से आपका आता है। ये आपने बड़ी ही ध्यान से करना है। आपने कोशिश किया करें कि हर साल अपने एसेट्स जो हैं वो पहले पिछले साल की निस्बत बढ़ाते जाया करें ताकि आपके पास थोड़ा सा प्ले करने के लिए ग्राउंड बड़ा होता जाए। अक्सर क्या होता है कि आपके पास जो है आप अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस मेंशन कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको कोई चीज़ एक्सपेंसिव लेनी पड़ती है तो आपको फिर समझ में नहीं आती कि मैंने इसको अपने अपने एसेट्स के अंदर किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो ये इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपके ये जिस तरह का आपका ये रिकनसाइल्ड ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनफ्लोज के ऊपर जाएंगे। इनफ्लोज के ऊपर क्लिक करता हूँ। इनफ्लोज के ऊपर इसने कितनी इसकी इनकम थी जी, 8,42,358 रुपये। इधर जाके मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इधर सेव एंड बैक कर दिया मैंने। अब ये देखें यहाँ पे पहले जैसा टिक का निशान आ रहा था अब ये अनरिकनसाइल्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी आपके जो 8,42,358 रुपये हैं, ज़ाहिर बात है कि यहाँ तो आपने इनके एसेट बनाए होंगे या फिर आपने इनको खर्च किया होगा या फिर दोनों मिक्स करके आपने किया होगा काम। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे आपका रिकनसाइल्ड का ऑप्शन आना चाहिए। ये रेड है तो इसका मतलब क्या है कि मैं अभी इसको सबमिट नहीं कर सकता। अब एसेट में मैं चला जाता हूँ। एसेट में जाके देखें यहाँ तो अब मैं अपनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो वो इंटर करूँगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो इंटर करूँगा, बैंक्स के जो बैलेंसेस हैं वो मैं यहाँ पे जाके इंटर करूँगा। ठीक है, इधर बैंक्स के बैलेंसेस हैं जी, ये है, ये इसको मैं एडिट करूँगा, ये पिछले साल का लिखा हुआ है और इधर मैं प्लस पे टिक कर दूँगा। और साथ ही एक अकाउंट ऐड भी हुआ है तो वो अकाउंट ऐड कर देंगे। अकाउंट पे जाके इधर सबसे पहले तो आपने अमाउंट लिखनी है। अमाउंट आपकी जो भी है इधर अमाउंट लिखेंगे और इधर इन्वेस्टमेंट, इधर अकाउंट नंबर लिखेंगे, इधर अकाउंट, इधर सेव एंड बैक। ठीक है, अब इधर जाके देखते हैं। ये देखें ये तीसरा जो अकाउंट है वो भी आ गया। ये अपडेटेड बैलेंस वगैरह सारे कर दीजिएगा सारे अकाउंटों के। आप यहाँ पे क्लिक करके इनकी अपडेट करेंगे, इसको बैक करेंगे। और अगर कोई व्हीकल गाड़ी शाड़ी ली है, गाड़ी बेची है तो आप इधर जाके अपडेट करेंगे। कैश नॉन बिजनेस यहाँ पे अपडेट करेंगे। एसेट अगर आपने किसी और के नाम पे लिया है तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। हाउस होल्ड इफेक्ट यहाँ पे इंटर करेंगे। डेट नॉन बिजनेस यहाँ पे, पर्सनल आइटम यहाँ पे, अदर एसेट्स यहाँ पे। ठीक है, तो
हाउस होल्ड इफेक्ट के अंदर तकरीबन 7 लाख रुपए सेव एंड बैक, और पर्सनल आइटम के अंदर भी 7 लाख रुपए सेव एंड बैक। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो बैक करता हूँ। देखें, अब यहाँ पे 4,15,655 रुपये और 8,42,358 रुपये। अब ये यानी कि इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आपके और आपके इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन एसेट ये आपके बराबर होने चाहिए। और आपने ये जो पिछले साल वाले एसेट होते हैं ना, इनको नहीं आपने छेड़ना, क्योंकि आपकी इस तरह फिर क्या होगा कि आपके पिछले साल वाली जो रिटर्न है वो डिस्टर्ब होगी, या आपके पिछले साल वाली ये जो पैसे हैं वही वाले इधर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इधर जाके हम आउटफ्लो पे क्लिक करते हैं। आउटफ्लो वो कह रहा है कि आपका किस तरीके से हुआ है, आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं उस तरीके से हुआ है या फिर अदर एक्सपेंसेस हैं। तो पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर मैं जाता हूँ। पर्सनल एक्सपेंसेस पे जाके मेरे घर अगर रेंट का है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। गाड़ी के मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो पैसे दिए हुए हैं वो मैं इधर यहाँ लिखूँगा। मैं 5,000 लिख देता हूँ। ट्रैवलिंग 10,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, टेलीफोन, मेडिकल, एजुकेशन, अदर एक्सपेंसेस, ये मैं अदर एक्सपेंसेस पे ही लिख देता हूँ 2 लाख रुपये सेव एंड बैंक। अच्छा, या अदर एक्सपेंसेस के अंदर ये गिफ्ट है, लॉस ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ एसेट, अदर्स, एसेट ट्रांसफ़र, सोल्ड, गिफ्टेड, ये अदर ये आउटफ्लोज में ये भी आ रही हैं चीज़ें। तो मैंने ऐसा क्यों कुछ भी नहीं इधर इंटर किया, इधर मैं बैक कर देता हूँ। ये देखें जी, 6,40,655 और 8,42,358। ये हम देख लेते हैं इसका कितना डिफरेंस है। 8,42,358 माइनस 6,40,655 यानी कि 2,01,703 रुपये का डिफरेंस है। तो मैं इधर एसेट में जाता हूँ। एसेट में जाने के बाद यहाँ पे एनी अदर एसेट, इसकी कितनी वैल्यू थी जी, 2,01,703 2,01,703। अब ये देखें, ये अमाउंट जो है हमारी रिकनसाइल्ड हो चुकी है। हमारी ये वेल्थ स्टेटमेंट है, ये हमारी रिकनसाइल्ड हो गई है। वेल्थ स्टेटमेंट को आपने बहुत ही ध्यान से आपने जो है वो फिल करना। अगर आपकी ये रिकनसाइल्ड नहीं होगी तो आप अपनी ये इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो आपने आगे इधर कंटिन्यू पे अगर क्लिक करेंगे तो अब ये कंटिन्यू पे चला जाएगा। और अगर यू हैव रिफंड ऑफ 1 रुपया, अगर आप आपने एक्सेसिवली 1 रुपया आपका जमा करवाया, अगर यहाँ पे कम जमा करवाया होता तो यहाँ पे ये वो बता रहा होता कि भाई इतने पैसे जमा करवाएं, फिर आपके ये पैसे जमा होंगे, फिर आपकी रिटर्न सबमिट होगी। इधर कंटिन्यू, वेरीफाई पिन, सबमिट, यस, ये आपकी सबमिट होगी। इतनी सी बात थी, ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो गई है। कोई किसी किस्म की आपको जो है वो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद सबमिट करवा सकते हैं। ख़ास तौर पे सैलरीड पर्सन जो हैं वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद सबमिट करवाया करें। उनके जो है वो इतनी इनकी कॉम्प्लिकेटेड इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होती। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।